हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r ड्यू टू करंट I flowing through it is B. मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट along the axis at a distance r by 2 from the center is। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये भी आपका सर्कुलर कॉइल के बारे में। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर कॉइल बनाते हैं। ये हो गया आपका एक सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये हो गया आपका उसका एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये आपका एक्सिस है, तो इस पॉइंट को O मान लेते हैं। तो एक तो बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट along द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम सेंटर। तो ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर हम बोल लेते हैं, आपको क्या हो जाएगा r/2। तो और हमको किसी भी एक्सेल पॉइंट पे, मतलब कि जैसे मान लो ये हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे भी हमसे कोई पूछता है ना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो इस पॉइंट P पे भी हम उसका वैल्यू बता सकते थे। अब कैसे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो BP होता है। BP इज इक्वल टू क्या होता है, वो हो जाएगा म्यू नॉट NI r² अपॉन 2 r² प्लस x² का होल 3/2। ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्योंकि देखो, अब सवाल उठता है x क्या है, तो x जो होता है वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस का वैल्यू वो कितना हो गया r/2। और एक और चीज का बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r ड्यू टू द करंट I थ्रू इट इज B। मतलब कि B सेंटर पे जो वैल्यू है ना, उसका वैल्यू B है। तो हम B सेंटर को लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2r। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन 2r मतलब कि B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट I अपॉन 2r। अब हम बात करते हैं कि जब B की वैल्यू, जब रेडियस r/2 के हाफ है, मतलब कि r/2 है, तो म्यू नॉट n की वैल्यू 1 हो गई, r² ही रहेगा, ये 2 हो गया। अब r² प्लस r/2 का होल स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू रख दिया और 3/2 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा म्यू नॉट I r² अपॉन 2 r² प्लस r²/4 का होल 3/2। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा म्यू नॉट I r² अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 5r²/4 3/2। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 5, ठीक है। फिर भी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा म्यू नॉट I r² अपॉन 2, ठीक है। अब देखो अपने पास एक ऑप्शन ये है कि अगर हम चाहे तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा, यानी कि नीचे टर्म क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका 8, और r भी कट जाएगा तो ये r³ बाहर आ जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा वो सिर्फ 5 का क्यूब बचेगा और बाई 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो r से r कट गया तो एक r बचा, तो हो गया म्यू नॉट I अपॉन क्या हो गया, देखो 2 4 से 8, तो 4 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 4, और नीचे हो गया आपका r 5 का होल 3/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 4 म्यू नॉट I, 4 म्यू नॉट I हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 3/2 का r। तो ये हो गया b r/2 पे। अब अपने पास b का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो हमको रेशियो कैसे कैसे चाहिए, मतलब कि एक्सेस द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। अच्छा ठीक है, रेशियो नहीं चाहिए, b के टर्म्स में चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम चाहे तो हम म्यू नॉट I को लिख सकते हैं, सॉरी, अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट I इज इक्वल टू 2br, लिख सकते हैं। तो यहाँ म्यू नॉट I के जगह देंगे 2br, 2br, ये हो गया 5/3 का होल 2r, r सार कट गया तो ये हो जाएगा 8b/5 3/2। अच्छा इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब बाई 5/3/2 का b से इंटू। अब एक और चीज लिखा जा सकता है, हाँ इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं। देखो 2/5 का होल क्यूब, ठीक है, बाई रूट। कोई दिक्कत? स्क्वायर की जगह हम उसको रूट रख दिया और उसका पूरा होल 2 कर दिए। इसका आंसर आ गया 2/√5 का होल क्यूब इंटू बी। देखो खुद देख लो, 2/5 मतलब सी हो गया इसका आंसर। तो 23 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी हो गया। आप उसको ऑप्शन एलिमिनेट करके मतलब देख सकते थे, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था।